जब जनकपुर पहुंच गए भगवान द्वारका से, तो वहां दो भक्त भगवान का आतिथ्य करना चाहते हैं। एक तो श्री जनक जी महाराज और एक निष्किंचन भक्त। क्या नाम था? श्रुतदेव ब्राह्मण। एक निष्किंचन है, एक राजाधिराज है। अब भगवान अपने सखाओं, ऋषि मंडली थी, उनसे पूछते हैं किसके घर पहले चलें, किसके घर पहले चला जाए। पहले हम यदि श्रुतदेव के घर जाते हैं तो जनक जी को दुख होगा, और अगर जनक जी के यहाँ जाते हैं तो श्रुतदेव को दुख होगा कि भगवान तो धनी मानी लोगों के राजाओं के यहाँ ही जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं था तो उनके यहाँ पहले चले गए। अब क्या करें, दोनों भक्तों को प्रसन्न करना है। तो तुरंत भगवान ने दो रूप बना लिए। अनेक ऋषि मुनि थे, बोले हम क्या करें अब? बोले तुम भी दो बन जाओ। सुखदेव जी कह रहे मैं भी था उसमें, उस मुनि मंडली के साथ मैं भी था। तो बोले मैंने भी दो रूप धारण कर लिए, सब ऋषि महात्माओं ने दो रूप धारण कर लिए, और हम दोनों दो भगवान के स्वरूप दोनों के साथ दोनों भक्तों के यहाँ दोनों का आतिथ्य एक साथ स्वीकार किया भगवान ने। तो महापुरुष जैसे भगवान अनेक रूप आया, ऐसे ही महापुरुष भी अनेक रूप आया। जो लक्षण ब्रह्म का वही लक्षण सद्गुरु का। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम मेन चराचरम, और यही लक्षण ईशावास इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत सर्वम खलविदम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। वैदिक वाक्य जो ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं, वेद तत्व का, ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करते हैं, वही अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। शरीर गुरु नहीं होता, शरीर अंतर्यामी जो बैठे हुए हैं वो हैं गुरु जी। तो शरीर का क्या करें? बोले गुरु कायम रक्षेत। गुरु जी जब तक शरीर से रहे उनकी काया की भी रक्षा करे, सेवा शुश्रूषा करे, लेकिन शरीर को ही गुरु न मान ले। गुरु शरीर नहीं है, शरीर अंतर्यामी रूप से जो गुरु महाराज बैठे हैं उनका आश्रय ले। नहीं तो कल के दिन शरीर नष्ट होगा तो फिर गुरु जी की अनुपस्थिति का अनुभव होगा, और फिर ये समझेगा कि अब तो मैं अनाथ हो गया, गुरु जी तो चले गए, मर गए। गुरु जी मरते हैं क्या? रामकृष्ण परमहंस जी ने जब श्री कृष्णदास पेहारी जी का दर्शन किया, उनकी सिद्धि का दर्शन किया कि ये बड़ा विलक्षण महात्मा है, गमछा में धनकते हुई आग बांध के कंधे पे रख के चल देता है चाहे जहां। कपड़े में आग बंध सकती है क्या? लेकिन धन्य इस महात्मा की सिद्धि। तो मन में आया कि हमारे गुरुजी तो मर गए, स्वामी विवेकानंद जी के मन में आया, तो हम क्यों ना पेहारी जी को गुरु बना ले। ऐसा विचार चल रहा था। उसी समय कुटिया में श्री राम कृष्ण परमहंस जी प्रकट हो गए और दो थप्पड़ लगाए। बोले बच्चा, गुरु कहीं जाता है क्या? गुरु मरते हैं क्या? शरीर मरता है, गुरु कभी मरते नहीं हैं। ऐसी गुरुजनों की कृपा जिस जीव पे हो जाए, तो जिन ले दिखाए दई सागर में नाव, जिन्होंने सागर में नौका दिखा दी हैं, ऐसे महापुरुषों का चरणाश्रय, उन महापुरुषों का अनन्य निष्ठा पूर्वक आश्रय लेकर के बैठ जाइए, तुम्हारे हृदय में संपूर्ण भक्त आकर के अपना चरित्र स्वयं लिखवाएंगे। और बैठ गए गुरु आज्ञा से। एक ध्यान रखना, गुरु केवल आज्ञा नहीं देते। हम लोगों को ऐसे लगता होगा कि गुरु आज्ञा देते हैं केवल, नहीं, गुरु केवल आज्ञा नहीं देते, आज्ञा के साथ ही साथ आज्ञा को करने की सामर्थ्य भी प्रदान करते हैं गुरुजन। इसलिए गुरुजनों का प्रताप यदि प्राप्त करना है तो भैया बुद्धि मत लगाओ,
बुद्धि लगाओगे तो ये लोग तो सत्यानाश हो ही जाएगा, परलोक भी नाश हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु शिव भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएंगे यदि गुरु से खिलाफ गए तो। केवल पंचायत प्रपंच करने यदि आए हो तो तुम जानो, लेकिन यदि कुछ पाना चाहते हो तो गुरु में बुद्धि मत लगाना। गुरु में बुद्धि लगाई अब फेल, और गुरु हरि रूठे तो ठोर है। गुरु रूठे, गुरुजी रूठ जाएंगे, हरि रूठ जाएगा तो गुरुजी मना लेंगे, लेकिन अगर गुरुजी रूठ गए तो हरि जी नहीं मना सकते। अब तुम इतने बड़े सिद्ध तो हो नहीं कि उनके निकट रह के उनकी लीलाओं को लीला रूप में देख सको, और निकट रहना चाहते हो, निकट घुसना चाहते हो, अंतरंग लीलाओं को देखना चाहते हो, उनके अंतरंग चरित्रों को देखना चाहते हो, और अंदर भरा हुआ कचड़ा, मल, टट्टी, खोपड़ी खराब है, तो कैसे उनकी चरित्रों को तुम लीला रूप में देखोगे? और इतनी भी न्यूनता आ गई तो तुम्हारी सेवा, कर्म, धर्म, श्रमदायक ऐसे कहत सयाने। श्री आद्यगुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं, शरीरम स्वरूपम सुतम वा कलत्रम धनम मेरु तुल्यम यशश्चारु चित्रम गुरुर पद्म रंगे मनश्चेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम। अरे भैया, सब कुछ मिला, लेकिन यदि सद्गुरु भगवान के चरण कमलों में समर्पण नहीं हुआ, श्रद्धा नहीं हुई, तो भैया सब दूर भयो, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। बने रहो तुम, चाहे जो लाल पहनो, चाहे पीला पहनो, चाहे दाढ़ी रखाओ, चाहे जो करना वो करो, नहीं कुछ मिलने वाला। इसलिए मुख्य स्तंभ है सदगुरु, परमार्थ का कर्णधार है सदगुरु। सदगुरु के चरण, सदगुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण समर्पण। जितना समर्पण हमारे परम श्रद्धेय पूज्यपाद ब्रह्मलीन शिव स्वरूप श्री राधा रमण बाबा महाराज गुरु महाराज कहते थे, जितनी श्रद्धा उतना लाभ। क्या? जितनी श्रद्धा, जितना समर्पण उतना लाभ। और समर्पण जीरो, श्रद्धा जीरो, तो तुम भी जीरो। अब पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेनम, इसमें घूमो। किसी की सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हें इस चक्कर से निकाल करके बाहर कर दे, इसी प्रपंच में घूमते रहोगे। एक के ही सामर्थ्य है जो तुम्हें इस प्रपंच से निकाल करके, इस पंचात्मक प्रपंच से निकाल करके तुम्हें पवित्र करके भगवान श्री हरि के पावन चरण कमलों की प्राप्ति करा सकता है, और वो है सद्गुरु। इसलिए भैया हम तो हाथ जोड़ के बात कहते हैं, खरी बात है, लेकिन ये है कि अगर गुरु में निकट रहने पर श्रद्धा नहीं बनती है, समर्पण नहीं हो रहा है, तो दूरी बना लो, दूर रह के भजन करो। लेकिन बस शर्त इतनी है कि गुरु जी में अश्रद्धा और असमर्पण नहीं होना चाहिए। 100% समर्पण जिस दिन हो जाएगा तो 100% भगवत प्राप्ति हो जाएगी। टटोलना अपने आप को, बैठ के टटोला करो कभी मानसी में बैठ के, कितना समर्पण है। पीपल के वृक्ष को नीम कहे तो नीम ही है मेरे लिए, वो पीपल नहीं है। क्या? भले ही दुनिया कहे कि तुम पागल हो गए क्या, पीपल को नीम कहते हो। अरे तेरे लिए होगा पीपल, मेरे लिए तो मेरे गुरुजी ने नीम का नीम ही है। तब बात बनेगी, और नहीं तो बात नहीं बनेगी। ये सब्जी पूड़ी नहीं है, मालपुआ नहीं है, खीर नहीं है, बना के खा लो। हाँ, भगवान का मिलना
भगवान की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है गुरुजी, प्राप्त की प्राप्ति है। विलक्षण बात तो ये है, भगवान मिले हैं फिर भी नहीं दिख रहे हैं, सबको मिले हैं, हमेशा मिले हैं और फिर भी नहीं मिल रहे हैं। रोना तो इस बात का है। गुरुजी क्या करते हैं, बोले अप्राप्त की प्राप्ति नहीं कराते, गुरुजी तो प्राप्त की प्राप्ति कराते हैं। रूठा होए तो मना लो, परदेश में हो तो बुला लो, लेकिन मिला मिलाया ना मिले तासों कौन बलाए, कौन बसाए? उससे किसका बस है कि मिला है फिर भी नहीं मिल रहा है। प्रियतम को पतियां लिखूं जो कहूं होए विदेश, तन में मन में प्राण में तासों कौन संदेश। ऐसी भगवान की महिमा है भैया। अगर कुछ चाहते हो तो सबका सार यही, इन श्री नाभाजी का चरित्र का निचोड़ यही है। सदगुरु की कृपा से ही श्री नाभाजी को सब कुछ मिला है। संत चरणामृत, संत उच्छिष्टामृत से सब कुछ मिला है। और यदि आप हम भी उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो इस मार्ग पर चलना पड़ेगा। आ गए राह के आखिरी मोड़ पर, राह के पेचुखुम देखते देखते, और अब तो मंजिल पर एक दिन पहुंच जाएंगे इनके नक्शे कदम देखते देखते। श्री विनीत जी महाराज की पद्य है, पद्य की पंक्ति है, पहुंच जाएंगे अब तो। इन्हीं शब्दों के साथ त्रिदिवसीय भक्तमाल जी की यह चर्चा हम सब पूज्य पिताजी को, पूज्य गुरु जी को और आप सभी संतों को, साधकों को, ब्रजवासियों को, ब्राह्मणों को, महात्माओं को प्रणाम करते हुए, श्री गुरुदेव भगवान को बार बार प्रणाम करते हुए कि हमें वो अवसर दिया। श्री परम श्रद्धेय पूज्यपाद भक्तमाल भाष्यकार अनंत श्री समलंकृत श्री गणेश दास भक्तमाली जी महाराज के युगल पादारविंदों में, उनके माता पिता के गुरु गोविंद के चरणों में बार बार साष्टांग प्रणाम करते हुए, श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में इस वाणी को विश्राम देते हुए आज की चर्चा का विश्राम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। प्रेम से ले भगवान का पावन नाम। हाँ, श्री आप लोग बैठे रहेंगे, कुछ पिताजी कुछ गुरुजी हम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करेंगे, इसके बाद कीर्तन करेंगे। पहले पिताजी बोल लेंगे, इसके बाद श्री पिताजी के लिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधे राधे राधे।